केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। कल राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। मंगलवार को सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की क्या रणनीति बनाई जाती है। एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की है। पीटीआई से मुखातिब होते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि टेलीफोन टेपिंग की बात कई दिनों से सामने आ रही है और इसकी जरूर जांच की जानी चाहिए। आजकल कौन क्या कर लेगा कहना मुश्किल है, इसलिए मेरे हिसाब से इस मामले में एक एक चीजों को देखकर उचित कदम उठाना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार पेगासस पर चर्चा करने से डर रही है। सरकार की तरफ से कोई चूक भी तो हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मनमानी के चलते घटक पार्टियां धीरे धीरे उससे अलग हो रही हैं। शिरोमणि अकाली दल किसानों के मुद्दे पर अलग हट गई, शिवसेना भी चली गई, हो सकता है अगले दिन जेडीयू भी छोड़कर चली जाए। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वे सांसद बने रहेंगे लेकिन राजनीति नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी में भी नहीं जाएंगे और सामाजिक कार्य करना जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुलाकात करने के बाद ट्विटर पर तस्वीर शेयर। वहीं मुलाकात के बाद लालू यादव ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी मुलायम सिंह जी के साथ मुलाकात कर उनका कुलक्षेम जाना और खेत खलिहान, गैर बरारी, शिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझा चिंताएं साझा की और साझी लड़ाई है। और आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की आवश्यकता है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद और उसको लेकर हुई हिंसा के मुद्दे पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकजुटता जाहिर करना था। प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में इन सांसदों ने आज के हालात के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन में जिक्र किया है कि सीमा विवाद पुराने हैं और उसे सुलझाने के लिए असम और मिजोरम सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया। ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिससे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट, लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। भारत में कोरोना की तीसरी लहर जल्द आ सकती है। आईआईटी हैदराबाद और कानपुर में मुथुकुमल्ली विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के ग्रुप ने भविष्यवाणी की है कि अगस्त में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से तीसरी लहर आ सकती है। वहीं अक्टूबर में तीसरी लहर पीक पर पहुंच सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर से कम खतरनाक होगी। डेली 1 लाख मामले आ सकते हैं और स्थिति ज्यादा बिगड़ने पर रोजाना 1.5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। दूसरी लहर के दौरान देश में कोरोना के रोजाना 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए थे। देश में कोरोना के खिलाफ जंग के बीच एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में सामने आया है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन असरदार है। पॉर्न केस में फंसे पति राज कुंद्रा पर शिल्पा शेट्टी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने कहा है कि वो अभी चुप है और आगे भी चुप रहेंगे और समय के साथ सभी के सामने सच खुद ही आ जाएगा। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि एक मां होने के नाते अनुरोध करती हूँ कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें, आधी अधूरी जानकारी की मदद से टिप्पणी करने से बचें।
66A के अब तक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 2015 में इस धारा को निरस्त करार दिया था और मामले में इससे पहले सिर्फ केंद्र को नोटिस जारी हुआ था। जवाब में केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि उसने कई बार राज्यों को इस बारे में एडवाइजरी भेजकर कोर्ट के फैसले के पालन के लिए कहा है, फिर भी राज्यों की पुलिस इस धारा के तहत मामला दर्ज करे। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज 170 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस मामले में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया। करीब 3 महीने की मैराथन जांच के बाद पुलिस सागर हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर रही है। टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल जीतकर भारतीय महिला हॉकी टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। भारत की ओर से गुरजीत कौर ने इकलौता गोल किया और अब भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। क्वार्टर फाइनल में जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हॉकी की हमारी दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, उसके लिए दोनों टीमों को बधाई। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता और उससे पहले मीराबाई चानू ने पदक जीता और लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया। मुझे खुशी है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीते। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी और उनके चापलूसों ने हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी है और हम इसे कब वापस हासिल कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता शनिवार को चुशूल मोल्डो बॉर्डर के पास भारतीय क्षेत्र में हुई। वही रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि दोनों पक्षों ने माना है कि इस दौर की बैठक रचनात्मक रही है, इससे आपसी साझेदारी बढ़ी है। दोनों सेनाएं मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक बाकी मुद्दों के जल्द समाधान करने और बातचीत की गति बनाए रखने को लेकर सहमत हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की। इससे महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, नक्सल समस्या और ठगी के मामले को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब को लेकर कठोर कानून लागू करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर विधानसभा के इसी मानसून सत्र में पास कराया जाएगा। बढ़ती महंगाई पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। कमल पटेल ने कहा कि महंगाई अकेले भारत में नहीं बढ़ रही बल्कि ये विश्वव्यापी है। कमल पटेल ने कहा कि महंगाई बढ़ने से किसान को भी लाभ है। महंगाई बढ़ेगी तो किसान की फसल की कीमत भी बढ़ेंगे, जिससे किसान को पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोल करा रही है जिसमें इस बात का जिक्र है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस ने इसके लिए प्रहलाद पटेल, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावित लोक सेवा पदोन्नति नियम 2021 को लेकर सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संस्था सपाक्स ने खुली नाराजगी जताई है। संस्था ने इसे लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही सरकार अधिनियम मंजूर करेगी, संस्था कोर्ट पहुंच जाएगी। सपाक्स का कहना है कि सरकार ने हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश को दरकिनार कर नए नियम बनाए जो कि एक वर्ग विशेष के हित में। राजनांदगांव में जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ऑफिस का घेराव कर दिया और मुख्यमंत्री के नाम पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल सिवनी खुर्द से बांकल और दीवान भेंडी से मलई डबरी तक सड़क बनाई गई है, लेकिन जेसीसीजे लगातार घटिया मटेरियल के उपयोग का आरोप लगा रही है। कवर्धा में जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट के सामने ही रोक दिया, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट को बंद कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक अधिकारी कर्मचारी बाहर नहीं निकल पाए। सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य और जिला अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में जांजगीर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश और जिला सरपंच संघ ने मानदेय में वृद्धि, अविश्वास प्रस्ताव के नियमों में संशोधन जैसे 30 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश श्री महंत रामसुंदर दास ने जांजगीर के नवा गांव में गौठान का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने खाद निर्माण के लिए केंचुए की उपलब्धता के संबंध में गौठान समिति के सदस्यों से जानकारी ली, साथ ही पौधारोपण भी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर जिले में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की, साथ ही योग और भारतीय मसालों की खासियत बताते हुए अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर इम्यूनिटी बढ़ाने की नसीहत दी।
राजधानी भोपाल के बैरागढ़ स्थित सिविल अस्पताल का कलेक्टर अविनाश लवानिया ने औचक निरीक्षण किया। अचानक कलेक्टर को देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में गंदगी देखकर कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। कोरबा में ग्रामीणों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर एससीसीएल की रानी अटारी भूमिगत कोयला खदान के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दिया है। इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे एससीसीएल के अधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष पदों की नियुक्ति को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बाल संरक्षण एसटी आयोग समेत कई आयोग के अध्यक्षों के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। शिवपुरी जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते बैराड़ क्षेत्र के करीब 6 गांव टापू बन गए हैं। ये गांव चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं, जिसके बाद गांव में फंसे लोगों को निकालने और उनकी मदद के लिए प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। शिवपुर में भारी बारिश के कारण तालाबों का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही 2 गांवों को खाली कराया गया है। अगरा और पिपली बाड़ी गांवों को खाली कराकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी में चल रहे बाढ़ राहत और बचाव का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी बीच सीएम शिवराज ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना के 5 हेलीकॉप्टर की मांग की है। इस पर रक्षा मंत्री ने राहत और बचाव कार्य के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेज दिए। ओरछा जिले में लगातार 24 घंटे से बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते कई नदी नाले उफान पर है। जिला मुख्यालय सहित कई रिहायशी इलाकों में दफ्तरों में पानी भर गया है। वहीं पुलिस स्टेशन में भी पानी घुस गया है, जिसके बाद आनन फानन में जरूरी दस्तावेजों और सामानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। हट्टा जनपद पंचायत कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सचिवों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पंचायत सचिव जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि IBS24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्वालियर में वैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब वो जड़ेरुआ आश्रम से निकल रहे थे और तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। उनकी कार पर डंडे और पत्थर मारे। कांग्रेस ने इस हमले की निंदा की। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मिर्ची बाबा पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मिर्ची बाबा पर हमला करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। कमलनाथ ने कहा कि मिर्ची बाबा गौ सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। सतना के कोटर स्थित पतौरा नाले में ट्रैक्टर समेत गिरे 4 युवकों में चालक की मौत हो गई। कल शाम को रपटा पार करते समय बह रहे 3 युवकों को बचा लिया गया था। तेज बहाव में लापता ट्रैक्टर चालक अतुल के शव को 15 घंटे बाद गोताखोरों ने निकाल लिया। घटना की जानकारी लगते ही एसपी समेत टीआई रेस्क्यू में जुट गए थे। राजनांदगांव के सुर्गी गांव में एक युवक का शव रेत में दबा हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की जांच शुरू कर दी। डबरा हाईवे के ढाबे पर संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों के शव मिले हैं। ढाबा संचालक ने उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ठंड लगने से दोनों की मौत हुई होगी। पुलिस ने दोनों के शवों को पीएम के लिए भेज दिया है। सरगुजा के उदारी गांव में एक युवक ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जैसी पैकरा ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। अंबिकापुर में पैसे के लेन देन को लेकर युवक का गला दर्द कर हत्या की कोशिश की गई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों ने आशीष पांडे का चाकू से गला रेतकर फिर उसे मरा समझकर जंगल में फेंककर फरार हो गए। रायगढ़ के बरमकेला तहसील कार्यालय के सामने एक अधेड़ ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब तक खुदकुशी के कारणों को पता नहीं चल पाया है। पीड़ित की पहचान कटंगी पाली गांव के रहने वाले बैरागी के रूप में हुई है। ग्वालियर के काशीपुर गांव में क्रिकेट मैच में कैच को लेकर हुए विवाद में 2 सगे भाइयों ने एक युवक को गोली मार दी। वहीं बीच बचाव करने आए युवक के भाई पर लाठियों से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगुजा के सोनतराई गांव में युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सोनालाल घसिया और अकबर घसिया ने आपसी विवाद को लेकर मुन्ना कंवर की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए थे, जिन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। जांजगीर के जिला अस्पताल के सामने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी नरेश कश्यप को जेल भेज दिया गया है। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि जरवे गांव के नरेश कश्यप का उसकी पत्नी उत्तराबाई से बीमा का बॉन्ड पेपर मायके से लाकर नहीं देने पर विवाद हुआ था।
झाबुआ में एक महिला के अंधे कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एक महिला के प्रेमी समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला लगातार प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे आरोपी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। सुकमा के पोरदेम इलाके में सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इनामी नक्सली मड़कम नंदा दंतेवाड़ा सुकमा जिले में सक्रिय था। एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पकांजूर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़िता ने पकांजूर थाने में आरोपी सुशांत दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर के एफआई अस्पताल में 26 जुलाई को इलाज कराने पहुंची महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पीड़िता सामाजिक संस्था की महिलाओं के साथ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए संयोगिता थाने पहुंची थी, जहां पर एमवाई के वार्ड बॉय रमेश इंगले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। भोपाल के बेरेसिया क्षेत्र में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो अपने घर में अकेली थी, तभी मौका देकर 2 आरोपियों ने घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा पुलिस की लापरवाही से मोस्ट वांटेड भाग निकला। दरअसल भारी बारिश और कार की लाइट खराब होने के चलते हरियाणा पुलिस आरोपी को लेकर हाईवे के एक ढाबे पर रुकी थी, जहां पर से आरोपी हाथ की हथकड़ी खिसकाकर भाग निकला और घटना आगरा मुंबई हाईवे पर ग्वालियर के एक ढाबे पर हुई। इंदौर निगम के अफसर और महिला क्लर्क को लोकायुक्त पुलिस ने 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों ने बिजासद मंदिर परिसर में बन रहे पार्क के बिल को पास करने के लिए रिश्वत मांगी थी। उन्होंने 9,50,000 रुपये का बिल पास करने के लिए 3% कमीशन की मांग की थी। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने मुरैना सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ बाबू को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बाबू ने पैथोलॉजी लैब के रजिस्ट्रेशन के लिए फरियादी से पैसे लिए थे। बता दें कि मुरैना में लोकायुक्त के 10 दिन में दूसरी कार्रवाई है। मुंगेली में कागजों में नाली निर्माण के मामले पर पुलिस की जांच तेज हो गई है। मामले में फरार चल रहे नगर पालिका अध्यक्ष समेत सभी 6 लोगों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। और इसी कड़ी में मुंगेली पुलिस ने पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर के घर पर दबिश दिया और इस दौरान पुलिस ने सोनकर के परिजन से पूछताछ भी की। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में साइबर अपराधों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में भोपाल के भारतीय विद्या भवन में साइबर क्राइम को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस को भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना होगा। दुर्ग रेंज में नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रयास में जुट गई है। एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि रेंज के राजनांदगांव और कवर्धा क्षेत्र में बीते 2 सालों में नक्सली घटनाएं कम हुई है। नक्सल मूवमेंट की जानकारी मिलने पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। सूरजपुर के नौ पदस्थ एसपी भावना गुप्ता ने हिम्मत नाम से एक पहल की है, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हिम्मत कार्यक्रम का आयोजन जिले के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा और महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाया जाएगा। बालोद के सालेह हाई स्कूल में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 100 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान वन विभाग ने स्कूली बच्चों को पेड़ों का महत्व बताते हुए अपने अपने गांव में पौधारोपण करने की अपील की। पौधारोपण कार्यक्रम में छात्रों के साथ जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। कोरिया जिले में लगातार हो रही बारिश से अमृतधारा जलप्रपात को नजारा देखते ही बन रहा है। प्रसिद्ध जलप्रपात में पानी का बहाव पूरे शबाब पर है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान लोग डेंजर जोन में भी जाकर सेल्फी ले रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है।